हाय नीट वॉरियर्स। तो आज का दिन मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग था क्योंकि जो फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर है और जो जूलॉजी का लेक्चर है वो दोनों एक ही टाइम पे हो गए थे। और क्योंकि अमित महाजन सर ने अपनी जो क्लास का टाइम है वो चेंज कर दिया था और जो जूलॉजी का टाइम था उसके साथ कर दिया था, तो वो दिक्कत हुई। तो मैंने उस टाइम को क्या किया, फिज़िक्स का लेक्चर लिया। उसके बाद मैंने जो जूलॉजी क्या फिज़िकल केमिस्ट्री का लेक्चर का जो टाइम था उसमें मैंने नैप ले लिया। उसके बाद मैंने जूलॉजी का लेक्चर लिया एंड देन उसके बाद मैंने फिज़िकल केमिस्ट्री का लेक्चर ले लिया। और अब मैंने फिज़िक्स का रिवीजन कर लिया है, तो ठीक ठाक हो चुका है। मतलब सब कुछ शेड्यूल्ड है। जो थोड़ा बहुत गड़बड़ लग रही थी मेरे को हो सकती है, पर कुछ नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ा शेड्यूल को, बाकी सब सेट है। और अब कुछ दिन हो चुके हैं, जो थोड़ा बहुत बैकलॉग था वो चल रहा है कि उसको प्रोसेस करें। बाकी मेन फोकस वही है कि लेक्चर कंप्लीट हो, लाइव लेक्चर जितने हो सकते हैं लाइव लेक्चर लें और उसका रिवीजन उसी दिन रिवीजन हो जाए उसका। उसके बाद जो भी अगर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, अगर टाइम मिल रहा है तो स्टार्टिंग में शॉर्ट नोट्स मैं कह रहा हूँ बनते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ रहने दो। और एक कॉपी डाल दो फार्मूला शीट्स के लिए। फिज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री दोनों में एक एक कॉपी डाल दो फार्मूला शीट्स के लिए, जिसमें हर रोज़ जितने भी आप लेक्चर लो उनके जो भी फॉर्मूलाज हैं। जैसे आज आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है, अभी आया नहीं है पर जब मतलब आएगा, तो जैसे आज हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा तो उसका जितने भी हमने पढ़े उसके जो भी फॉर्मूलाज, फिलहाल जो है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास वो चल रहा है। तो जैसे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास के जो भी मतलब हल्के फुल्के फॉर्मूलाज हैं, तो जो आज हमने पढ़े उनको बस 5 मिनट लगेंगे मैक्सिमम उनको सारों को देख किया, क्योंकि 3-4 पेजेस होते हैं आज के नोट्स के, हर रोज़ के नोट्स के। उनमें से 4-5 मैक्सिमम अपने फॉर्मूलाज होंगे, वो राइट डाउन कर लेंगे हम अगर फॉर्मूला शीट में। तो उससे क्या होगा, जब टेस्ट होगा ना तो सडनली हमें 3 चीज़ें ज़रूरी होती है। देखो, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में एक तो होता है कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और लैंग्वेज आनी चाहिए हमको क्वेश्चन की कि बोल क्या रहा है, और तीसरा हमको फॉर्मूला आना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट हम लेक्चर्स वगैरह रिवीजन वगैरह से क्लियर हो जाएगा, और जो अपना कैलकुलेशंस और है वो जारी जितनी भी है वो अपनी प्रैक्टिस से ही आएगी। बाकी फॉर्मूलाज अगर लिखे हुए होंगे तो हम लास्ट टाइम उसको रिवाइज करके जाएंगे, तो लगभग चांसेस है कि हमको 90% तक वो याद आ सकते हैं, तो टेस्ट में वो बहुत बेनिफिशियल होगा। तो फॉर्मूला शीट बनाना। बाकी बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो, इन्जॉय करते रहो एंड बाय।